18 मई से होने वाले राहु के राशि परिवर्तन के विषय में पूर्व के एपिसोड में मैंने विस्तार से चर्चा किया था और साथ ही प्रत्येक राशि के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह भी हमने बताने का प्रयास किया था। लेकिन इस वीडियो में हम केतु के बारे में जानेंगे। दर्शकों, जैसे ही राहु वर्तमान की मीन राशि अर्थात 18 मई को मीन राशि का त्याग करके वो कुंभ राशि में आएगा, वैसे ही केतु नामक छाया ग्रह भी वर्तमान की कन्या राशि को छोड़ के सिंह राशि में प्रवेश करेगा। ये दोनों ही ग्रह सर्वथा ही एक दूसरे से विपरीत अर्थात 180 डिग्री पर ही गोचर करते हैं, जिसके कारण लगभग इनका परिणाम एक दूसरे के विपरीत होता है। शास्त्र भी इसकी सुंदर प्रमाण देता है। कहा जाता है कि राहु और केतु के बारे में भविष्यवाणी करने के पहले 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला कि वह किस भाव में स्थित है, दूसरा किस राशि में स्थित है और तीसरा किस शुभग्रह या पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है। बिना इनके भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और यह जानते हुए भी कि राहु और केतु छाया ग्रह है, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। न ही जीवन के किसी भी घटना की कारकता इनके पास होती है और न ही ये कुछ भी कर पाने की सामर्थ्य में होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि जहां बैठे हैं वो कारक होके बलवान हैं तो राजा बनाने की भी सामर्थ्य रखते हैं, नहीं तो रंक बनाने की भी सामर्थ्य विपरीत अवस्था में ये रखते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप हमेशा इस बात को राहु केतु की भविष्यवाणी को समझने के लिए यह निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि राहु और केतु की भावगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि शनि के समान राहु का फल होता है और मंगल के सदृश केतु भी फल देता है। शास्त्र सीधा सीधा कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु। जब तक आपको इस सूत्र का ध्यान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा और इसे अप्लाई करने की विशिष्टता नहीं होगी, तब तक आप इसके बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं। तो सूर्य की राशि में केतु का पाया जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं कहा जाए अपेक्षाकृत राहु के, क्योंकि राहु अभी अभी हमने आपको बताया कि शनि के तुल्य फल प्रदान करता है। शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में राहु गोचर कर रहा है, जिसे सहजता पूर्वक शनि की स्थिति के अनुरूप भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन लगभग 18 माह गोचर करने वाला यह केतु सूर्य की सिंह राशि में होगा, इसलिए सदैव भविष्यवाणी करने के पूर्व आपको सूर्य के गोचर पर विचार करना ही होगा। लग्न कुंडली में सूर्य की कारकता पर भी विचार करना होगा, बिना इसके सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जय महादेव दर्शकों, तो सबसे पहले हम प्रत्येक राशि पर संक्षेप में केतु के इस गोचर के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य की सिंह राशि में जब केतु गोचर करना प्रारंभ करेगा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर आपको विचार करना होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है तो आपकी राशि से केतु का जो गोचर होगा वो पंचम होगा। पंचम स्थान संतान का है, विद्या का है, प्रसिद्धि का है, गैम्बलिंग का है, आपके इमोशन का है। बहुत सारे जीवन के पक्षों का नेतृत्व करता है, लेकिन मौलिक रूप से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां जब केतु बैठेगा तो सारांश में आपको यह समझ लेना होगा कि केतु का यहाँ का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा, जब तक कि जन्म कुंडली में केतु की भावगत स्थिति अच्छी न हो और सूर्य की गोचरी स्थिति अच्छी न हो। लेकिन यहाँ पंचम भाव में
बैठने वाला केतु निश्चित रूप से मानसिक वेदना पैदा करता है, मानसिक क्लेश पैदा करता है, संतान के पक्ष से भी दुखित बनाता है, आपके नाम, यश, प्रसिद्धि में ग्रहण लगाने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ अचानक धन प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। अचानक पूर्व के किए हुए कार्य से जो लाभ आप भूल चुके हैं वह लाभ भी देने की क्षमता रखता है केतु। अर्थात केतु को एक माइस्टिक प्लैनेट जो रहस्यमय ग्रह कहा गया वो इसीलिए कि अगर यह पंचम में गोचर कर रहा है आपके, तो निश्चित रूप से जैसे मानसिक वेदना देने का, संतान से कष्ट मिलने का, संतान से मानसिक मतभेद होने का, ये हाथ चल रहे कार्यों में पीड़ा देने का, रिलेशंस में मानसिक तनाव देने का, अगर यह परिणाम प्रदान करने जा रहा है तो अचानक दौलत भी देने जा रहा है, अचानक बिगड़े कार्य भी बनाने जा रहा है, अचानक पूर्व के कार्य से अद्भुत लाभ देने जा रहा है। केतु के इस गोचर में निश्चित रूप से सर्वाधिक सावधानी आपको अपने मन स्थिति पर रखने की सलाह दी जाए। इमोशनल कंट्रोल आपके लिए बेहद आवश्यक है और मुख्य रूप से वे हमारे दर्शकगण जो कि सूर्य की नकारात्मक लग्न के जन्म लेने वाले हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दीजिए। क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से केतु के किसी भी मंत्र का एक माला जप निश्चित करना चाहिए। ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जप करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला यह केतु आपके माता के स्वास्थ्य को लेके संकट पैदा कर सकता है। कार्य के लिए आपको बार बार स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। रोजी रोटी के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में आजमाइश कर सकते हैं और इसी के साथ साथ घरेलू जीवन में मानसिक मतभेद के कारण कष्ट प्रदान कर सकता है। लैंडेड प्रॉपर्टी यदि आपकी कहीं लोन में है तो वो बिक सकती है। पैटर्नल प्रॉपर्टी में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छोटे मोटे दुर्घटना से भी आपको बचाव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। भूमि भवन से संबंधित, दुकान से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो थोड़ा आप उसे डिले करें। इसमें कोई आर पार का निर्णय लेना आपके लिए न केवल कानूनी विवाद एक नया खड़ा कर सकता है, अपितु मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कष्ट भी पहुंचा सकता है, ये ध्यान रखिए। तो इन स्थितियों में क्या करना है आपको कि सबसे अचूक दवा इसकी जो है वो प्रत्येक सोमवार को यदि संभव हो सके तो ठीक है, अन्यथा प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को आप रुद्राभिषेक कराइए और यह अभिषेक कुश के जल से करें। शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अंत होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपकी राशि से केतु का गोचर तृतीय होगा। तृतीय भाव में गोचर करने वाला केतु सभी प्रकार से आपको कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा, धन का विशेष लाभ देगा, व्यवसाय में भी अप टू द मार्क डेवलपमेंट करेगा, नए व्यवसाय के तरफ अग्रसर बनाएगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, जिस कार्य में लगातार आप फेल हो रहे थे उसमें अचानक सफलता से मन सदैव प्रसन्न रहेगा, शत्रु परास्त होंगे, पुराने विवाद रिजॉल्व होंगे, धन, मान, सम्मान ये समाज में बढ़ेगा। अर्थात मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह केतु का गोचर उल्लेखनीय रूप से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में केतु का गोचर होगा। द्वितीय भाव अर्थात धन एवं परिवार का भाव। यहाँ पर पापग्रह केतु का सूर्य की सिंह राशि में पाया जाना बेहद खराब संकेत है। यदि कोई बुजुर्ग लंबे समय से बीमार पड़ा है तो निश्चित रूप से परिवार के
सदस्यों में कमी आ सकती है। आपके परिवार में अचानक बेवजह विवाद की स्थिति के कारण मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ सकता है आपको। इसी के साथ साथ द्वितीय भाव में केतु, जैसे जो इन्वेस्टमेंट है आपका या जो कार्य करने जा रहे हैं नवीन कार्य, अचानक धन हानि करता है। चलते हुए कार्य में आपका जो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है उसमें भी देखिएगा आप कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर आपको लॉसेस हो क्यों रहे हैं, अर्थात अचानक धन हानि की तरफ ये आपको ले जा सकता है। इस बात पर ध्यान रखिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि द्वितीय भाव में चलने वाला केतु आपके गृहस्थ जीवन अर्थात जीवन साथी से भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और यदि परिवार को लेके, जीवन साथी को लेके या सरकार से कोई मुकदमा चल रहा है तो आप पराजित भी हो सकते हैं। तो क्या करना है आपको? एक तांत्रिक मंत्र है, इसे ध्यान रखिएगा और ये अद्भुत लाभकारी है। आप कुछ मत करिए, ओम भैरवाय नमः, बस इसी मंत्र को आप एक माला पढ़िए और नियमित रूप से मृत्युंजय का एक माला पढ़िए, निश्चय ही कल्याण होगा, इसमें कोई दो नहीं। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशिगत केतु का गोचर बहुत सुखद सूचना नहीं देता है। यद्यपि अचानक धन लाभ कराएगा लेकिन शारीरिक पीड़ा देगा, मानसिक रूप से भी दुर्बल बनाएगा, आपके आत्मविश्वास को कमजोर बनाएगा। जो थोड़ा बहुत धन का संचय था आपका वह भी अचानक खर्च करा सकता है और आपके मानसिक स्थिति को इतना खराब कर सकता है कि आप अपने स्वभाव के विपरीत आचरण कर सकते हैं। लोगों को यह आश्चर्य होगा कि ये तो आपका स्वभाव नहीं है, फिर आप ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक रूप से आपको दुर्बल भी बना सकता है, अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और यदि कहीं आपको मन का कोई रोग है, आपको डिप्रेशन है, इंसोमिया है या न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा ये बीमारी को लंबे समय तक रख सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए प्रतिदिन सुबह भगवान आदित्य को जल दीजिए और रुद्राष्टक का एक पाठ आप नियम से करिए और प्रत्येक शनिवार को भगवान शिव, हनुमान जी या काली जी, जो भी निकटवर्ती मंदिर है वहां जाके दर्शन जरूर करें। विशेष अगर कष्ट की स्थिति है तो त्योदशी के दिन आप रुद्राभिषेक कराइए और वह भी कुश के जल के साथ। ये चमत्कारिक फायदा करता है। यहां एक बात और बता दें कि यदि आपको आवश्यकता से ज्यादा मानसिक कष्ट मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अनुभव में यह देखा गया है कि रुद्राक्ष भी बड़ा कारगर होता है, बहुत ही कारगर होता है। लेकिन रुद्राक्ष ऐसा नहीं पहनना चाहिए कि आपको 7 मुखी सूट करेगा, आपको 12 मुखी सूट करेगा, फला, इस तरह से नहीं पहनना चाहिए कि एक मुखी मिल गया तो आप राजा हो जाएंगे और फला मुखी मिल गया तो आप भिखमंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, मौलिक रूप से ये पूर्णतः वैज्ञानिकता है, पूर्ण दिस थिंग्स आर बेस्ड ओवर द साइंटिफिक फैक्ट्स। बट दिक्कत क्या है कि आदमी, छोड़िए वो सब बातें, आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको इसकी सही जानकारी मिल सकती है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐप आता है एस्ट्रो टर्मिनल, मैं पीछे भी एक बार जिक्र किया हूं, कई बार, बल्कि एक बार क्या कई बार जिक्र किया हूं। उसमें आप चले जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, रुद्राक्ष का जो प्रोडक्ट है उसमें आप जाइए और अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिएगा। वो आपके लिए जो सर्वोत्तम रुद्राक्ष है वो बताएगा कि यह रुद्राक्ष इतने मुख का आपको धारण करना चाहिए, किस मंत्र के साथ धारण करना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए और गले में अगर पहनना है तो किस धागे में पहनना चाहिए, अर्थात पूरा विस्तार से उसमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है। एस्ट्रो टर्मिनल ऐप है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब यदि आपकी जन्मकालिक राशि कन्या है
तो आपकी राशि से द्वादश भाव में केतु का गोचर होगा। द्वादश भाव वैसे ही अच्छा नहीं कहा जाता, आप सब जानते हैं कि 12वां घर व्यय का घर है हमारा, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ लाभ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम सावधानी बता देते हैं कि क्या दे सकता है, फिर लाभ पे हम लोग आएंगे। देखिए, 12वें घर का केतु एक तो मानसिक चिंता को जन्म देता है। व्यवसाय में या जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें नकारात्मकता पैदा कर सकता है, जिससे मानसिक पीड़ा का अनुभव हो सकता है। अति आवश्यक अचानक जिम्मेदारी के आ जाने के कारण कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, और ऋण भी कैसे खर्च हो जाएगा आपको पता नहीं होगा, और अनवरत ऋण की स्थिति बनाए भी रख सकता है। ये ज्यादा जरूर है। यदि आप कोई असामाजिक कार्य करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो ये जेल भी भेज सकता है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे कि बहुत बदनामी की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। लोगों से रिश्ते भी खराब होंगे आपके, खर्चों को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति को भी ये दुर्बल बनाता है, कमजोर बनाता है, और पत्नी के स्वास्थ्य में भी पीड़ा देता है। इसी के साथ साथ कुछ लाभकारी परिणाम भी देता है, जैसे यहाँ पर बैठा हुआ केतु सिंह राशि का, अचानक आप देखेंगे कि सब कुछ नकारात्मक होने के बावजूद भी शासन सत्ता का अद्भुत सहयोग मिल गया आपको। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के मार्ग में नाना प्रकार की जो बाधाएं हैं वह चुटकी में समाप्त कर दे। आप वीजा के लिए अप्लाई किए हुए थे, लंबे समय से आप उसको चेज कर रहे थे, अब हताश और निराश होकर आपने छोड़ दिया है, तो यह समय अत्यंत अनुकूल आपके लिए परिणाम देने वाला कहा जाएगा। केतु के द्वादश भाव के गोचर को नियंत्रित करने के लिए सबसे सुंदर भगवान शिव की आराधना है। प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करिए, और सोमवार तथा शनिवार के दिन पंचामृत या कुश के जल से अभिषेक करिए, और अभिषेक करते समय मृत्युंजय मंत्र का मन में जप करिए, निश्चित रूप से कल्याण। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है, तो तुला से जो गोचर होगा वह एकादश भाव में केतु का गोचर होगा। केतु एकादश भाव में निश्चित रूप से आपको कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगा, इसमें कोई संशय नहीं। यहां तक कि केतु आश्चर्यजनक रूप से आपको नौकरी देगा, व्यवसाय का प्रारंभ कराएगा, विदेश भेजेगा, डिजायर्ड ट्रांसफर, डिजायर्ड पोस्टिंग भी कराएगा, और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के नए नए मौके भी प्रदान कराएगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का ये समय होगा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि यह गोचर आपके विवाह के में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है, तो राशि से दशम भाव में केतु का गोचर होगा। देखिए, केतु का गोचर यहाँ पे आपके दो बिंदुओं के लिए बेहद खराब कहा जाएगा। पहला पेरेंट के हेल्थ के लिए, और दूसरा एनिमी, शत्रुता बढ़ाने। आप देखेंगे कि जिससे कोई लेना देना नहीं है वो भी आपकी विरोध की स्थिति में आ रहा है, और अकारण बिना किसी वजह के। लेकिन यहाँ पर केतु कुछ सुंदर परिणाम भी देता है, वह भी जान ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये आपके घर में शुभ उत्सव करा सकता है, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और जिस अधिकार की लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे थे वो अधिकार भी प्रदान करने में ये सुंदर फल देगा। समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इनसे करीबी बढ़ाएगा, जो भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कई कार्यों को अचानक ये शुरू करेंगे, कई कार्यों को जो आपने पहले से कभी कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन अचानक से जो है ये कई कार्य स्टार्ट कराएगा, और आश्चर्यजनक रूप से आपका मान सम्मान भी बढ़ाएगा और लाभ भी देगा। लेकिन यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपकी राशि से केतु नवम भाव में गोचर करेगा, तो
नवम भाव में अगर केतु गोचर करेगा तो तृतीय भाव में राहु गोचर करेगा। तो राहु तो सर्वोत्तम निश्चित रूप से, तो केतु के लिए थोड़ी सावधानी तो रखनी होगी। जैसे अगर आप कहीं गैम्बलिंग का कोई काम करते हैं, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार आदि, तो इसमें आपको की जोखिम लेने की प्रवृत्ति ये बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, और बढ़ाने के साथ ही साथ ये उसका सर्वनाश भी करा सकता है। आप जैसा आध्यात्मिक और चरित्रवान व्यक्ति कुमार की तरफ भी चल सकता है, ये भी ध्यान रखें। इसी के साथ साथ जो व्यवसाय चल रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं आप, उसमें भी अनावश्यक रूप से अप एंड डाउन्स को ज्यादा फेस करना पड़ सकता है। भाइयों से भी विवाद की स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है, तो इसमें कुछ उपाय बहुत आवश्यक है। वो पहले मैं बता दूं, नियमित भगवान भास्कर को जल दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ आप कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूर्य के 12 नाम का 3 बार पाठ अवश्य करिए। और प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को कुश के जल से जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का अवश्य करिए। यदि जन्म कालिक आपकी मकर राशि है तो राशि से अष्टम भाव में गया हुआ केतु सर्वथा ही नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है, जैसे स्वास्थ्य में पीड़ा देना, ऐसी बीमारी देना जो लंबे समय तक आपके शरीर में रहे, अर्थात क्रॉनिक डिजीज पैदा कर सकता है। यदि जैसे कि अगर आपके माता पिता शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहे हैं तो आपको भी इस समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ दुर्घटना भी दे सकता है, रोग की बढ़ने की स्थिति में मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि इसमें सर्वाधिक जो ज्यादा पीड़ा देगा ये आपको मानसिक देगा। मानसिक रूप से ये आपके को पूर्ण रूप से तोड़ने का प्रयास करता है, आत्मबल को बिल्कुल खराब करने की कोशिश करता है। हर चीज में विवाद की स्थिति, पैतृक संपदा हो तो विवाद की स्थिति, आपका अपना मालिकाना हक किसी संपत्ति पर है, अनावश्यक किसी के जो है जबरदस्ती अधिकार लेने से परेशानी, भूमि आपके अपनी भूमि पर, भवन पर कब्जा हो सकता है, अनावश्यक विवाद में पड़ के आप जो है वो लिटिगेशन का सामना कर सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, सामाजिक अपमान की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसमें बदनामी का बहुत योग होता है, ये ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ आपको चूंकि सिंह राशि में है और 8वें घर में गोचर, तो आपको अपने रक्तस्राव पर नियंत्रण रखना होगा। यदि किसी भी प्रकार से कार्डियक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, और नियमित रूप से महामृत्युंजय की एक माला और अंत में ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जप जरूर और जरूर करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपकी राशि से सप्तम भाव में केतु का गोचर होगा। सप्तम भाव जिसे भार्या का भाव कहा जाता है, पत्नी का भाव कहा जाता है, यहाँ पर केतु की उपस्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। आपके गृहस्थ जीवन में मानसिक मतभेद की स्थिति बढ़ सकती है, अचानक मॉनेटरी लॉस हो सकता है, अचानक डिस्प्यूट बढ़ सकता है, किसी के द्वारा बेवजह आप किसी मुकदमे में फंस सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यदि किसी स्त्री से विवाद है तो बहुत सावधान रखिए, अन्यथा स्त्री के कंप्लेंट पर आपको जेल भी हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, अच्छा एक बात और यहाँ बता दें, आपके शरीर में अनावश्यक रूप से सब कुछ नियम संयम से करने के बावजूद भी गंभीर रूप से वायु विकार हो सकता है, गैस की समस्या हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको नियमित भगवान भास्कर को जल देना चाहिए, और पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का एक माला निश्चित रूप से करिए। और अधिक कष्टकारी स्थिति में अगर
आपको महसूस हो तो निश्चित रूप से त्रयोदशी के दिन कुश के जल से देवाधिदेव महादेव का अभिषेक अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो राशि से छठे भाव में केतु का गोचर होगा। छठे भाव में केतु गोचर करके आपको लगभग सभी पक्षों में सफलता देगा, धन की वृद्धि करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार के लोग जो सदैव आपका विरोध करते थे वह आपके अनुकूल बात करने के लिए विवश होंगे, सामाजिक रिश्तों में आपको मजबूती महसूस होगी। इसी के साथ साथ नए कार्य का प्रारंभ करने में भी आपको सफलता मिलेगी, डूबा हुआ धन मिलेगा, जो व्यवसाय नहीं चल रहा था अचानक जबरदस्त तरीके से चलना प्रारंभ हो जाएगा, और जो आपके कार्य में बाधा है या जो आपके शत्रु हैं सबका समाधान होगा। अर्थात जीवन के प्रत्येक पक्ष, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। और न केवल सफलता मिलेगी अपितु उल्लेखनीय रूप से आप आनंदित रहेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।